क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे लोगों का क्रेडिट स्कोर नीचे कर देता है, ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। हुआ ये है कि मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। समय से रीपेमेंट करते हैं, समय से सारे पेमेंट को मतलब कोई भी ड्यूज नहीं रखते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है और जिसका फ़ायदा ये होता है भविष्य में आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे पैटर्न को पकड़ा हूँ जिसको समझना सभी के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत चालाक है। ये क्या कर रही है कि अगर यूटिलाइजेशन बढ़ गया तो सिविल स्कोर डाउन होगा। ये सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन घट भी गया तब भी नुकसान है। ये कैसे? मैं एक चीज पैटर्न फॉलो किया कि मैं कोई लोन नहीं लिया, कोई ईएमआई ड्यूज नहीं रखा, सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। अब क्रेडिट कार्ड का जो एक कार्ड है मेरा, उस पर 1 लाख का लिमिट है और उस लिमिट का मैंने एक महीने में लगभग 25 से 30,000 रुपये का इस्तेमाल किया। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया और इसके बाद टाइम से पेड कर दिया। मैंने देखा कि इसके बाद सिविल स्कोर बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, समय से उसका जो है पैसा जो था वो स्टेटमेंट जनरेट हुआ और पेड कर दिया। लेकिन अगले महीने मैंने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल छोड़ दिया और लगभग 600 से 700 रुपये से ज़्यादा का मैं क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं किया। वो भी रुपये क्रेडिट कार्ड कहीं कहीं ध्यान नहीं रहता था, मैं पेड कर देता था, मैं सिर्फ देखने के लिए कि आखिर क्या होता है। अब हुआ ये कि जैसे ही अगले महीने यूटिलाइजेशन साफ घटा, मतलब कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मैं कम किया और इसके बाद जो सिविल रिकॉर्ड मतलब कि सिविल स्कोर अपडेट हुआ, इसके बाद सिविल स्कोर घट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपका लिमिट ज़्यादा है और लिमिट ज़्यादा के कारण आप बहुत कम पैसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो इससे भी सिविल स्कोर पे असर पड़ता है। ये चीज़ जल्दी कोई बताता नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप इस रेस में हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख से 2 लाख हो जाए, 2 लाख से 3 लाख रुपया हो जाए, कितना बढ़िया रहेगा, लिमिट ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर लिमिट आपका ज़्यादा है और बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उस पैसे का, बहुत कम, एक होता है एवरेज इस्तेमाल करना, इससे सिविल स्कोर मेंटेन रहता है, बढ़िया रहता है, अब मतलब कि ऊपर जाते रहता है, सिविल स्कोर आगे की तरफ बढ़ते रहता है। लेकिन अगर लिमिट ज़्यादा है और इस्तेमाल नेग्लिजिबल कर रहे हैं तो भी आपका सिविल स्कोर घट जाएगा। ये रियल एक्सपीरियंस है। थ्योरेटिकली क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन मैं जो फील किया हूँ, मैं जो अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के कारण जो महसूस किया हूँ, जो मैं देखा हूँ, वो चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड ख़राब के लिए बहुत ख़राब है और बढ़िया के लिए बहुत बढ़िया है। प्रो एंड कॉन्स दोनों में बता चुका हूँ। क्रेडिट कार्ड अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपका आदत है, लेट लती पे हैबिट है कि आपको क्रेडिट कार्ड पे ही सारा जीवन जिंदगी चलाना है, तब आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आप मिस कर दिए, आपका सिविल स्कोर नीचे घटेगा, प्लस में लाइफ टाइम के लिए आपका क्रेडिट मतलब एक तरह से समझ सकते क्रेडिट लाइन में जो है ये गड़बड़ी रहेगा कि आपने ईएमआई मिस किया है, भविष्य में लोन जल्दी नहीं मिलेगा या हायर रेट पे मिलेगा। मैं ये देख रहा हूँ धीरे धीरे मेरा एक भी ईएमआई मिस नहीं होने के कारण अब एट्रैक्टिव ऑफर आते रहता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बहुत लो रहता है। हर बार कॉल आता है, ऑफिशियल कॉल रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा आता है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और घटा दिया गया है। मतलब समझ सकते हैं कि सिविल स्कोर बढ़िया रहने से और टाइम से पेमेंट करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। वैसे इस वीडियो को इसलिए मैं बनाया हूँ ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकूँ। हो सके तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो।